हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास स्टार्ट होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला और बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं कि और समीकरण मितीय दोष के कितने प्रकार होते हैं। पिछले क्लास में जो बता दिए थे आप लोग को जो है कि और समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, बढ़िया से बता दिए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाइए और वीडियो देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। आप जानते हैं कि जो है और समीकरण मितीय दोष के कितने प्रकार होते हैं। देखिए और समीकरण मितीय दोष के जो है दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग को जानना है कि और समीकरण मितीय दोष के प्रकार। तो इसके जो दो प्रकार होता है, एक होता है धातु अधिकता दोष और दूसरा क्या होता है? धातु अल्पता दोष। यानी कि धातु अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले धातु अधिकता दोष क्या है। तो धातु अधिकता दोष जो है क्रिस्टल जालक, लिखिएगा कि क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन के कारण, क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु अधिकता दोष। और लिखे कि क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन के कारण जो दोष, अतिरिक्त धनायन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु अधिकता दोष कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले जो है यहाँ देखिए कैश 1 और कैश 2 कैश 3 समझिएगा। ठीक है, इसमें जैसे ए प्लस और बी माइनस जो हम दिए हैं इसका संख्या अगर जो है यहाँ क्या बोल रखिए, अगर यानी कि जैसे यहाँ 8 है, यानी कि ये प्लस को जोड़ेंगे तो कुल 8 आएगा और वही बी माइनस को जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें एक बी माइनस को हटा दिया जाए, वो हटा दिया जाए, यहाँ बी माइनस को हटा देते हैं तो ये जो है बी माइनस की संख्या को गिनने पर 7 आएगा और जो है ए प्लस की संख्या 8 आएगा। ठीक है, तो फिर देखिए अभी क्या करते हैं, अभी जो है कैश 3 में क्या करते हैं कि यहाँ जो बी माइनस की संख्या कहते हैं, बी माइनस की संख्या 8 है तो इसको रहने देते हैं और ये प्लस जो है प्लस यानी इसको भी संख्या 8 है, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्लस हम जो है यहाँ ऐड कर देते हैं। यानी ये एक्स्ट्रा प्लस हम जो है क्या करते हैं, यहाँ जो है ये वो यहाँ ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ये प्लस की संख्या कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखे हम लोग क्या लिखे हैं कि जो है क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन, क्रिस्टल जालक में जो है अतिरिक्त धनायन की जो पहले धनायन कहते 8 था, लेकिन एक जैसे अतिरिक्त धनायन यहाँ प्रवेश कर जाता है तो जो है वही लिखा कि क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, अतिरिक्त धनायन जहाँ प्रवेश कर जाता है तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु अधिकता दोष। क्या कहते हैं? धातु अधिकता दोष। ठीक है, कैश 1 कैश 2 कैश 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि धातु अधिकता दोष के प्रकार, यानी कि जो धातु अधिकता दोष है, जैसे आज जो है और समीकरण में दोष के दो प्रकार, एक धातु अधिकता दोष और दूसरा धातु अल्पता दोष। तो धातु अधिकता दोष किसे कहते हैं तो हम बता दिए। हम जानते हैं कि धातु अधिकता दोष के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक प्रकार है ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। क्या? ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। अब देखिए इसमें लिखना है आप लोगों की कि जब किसी क्रिस्टल जालक से एक ऋणायन अपने मूल स्थान से गायब हो जाते हैं, यानी कि जब किसी क्रिस्टल जालक है उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्थान से, जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक बनाए इसमें क्या अपने स्थान से जो है यहाँ ऋणायन का चिन्ह बी माइनस जो है यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक है, गायब हो जाते तो क्रिस्टल के विद्युत उदासीनता, तो क्रिस्टल का जो है विद्युत उदासीनता जो है ये क्या होता है? भंग हो जाती। क्या होता है? भंग हो जाती है। इसके विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए, इसको विद्युत उदासीनता को कायम रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने आप प्रवेश कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा? प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जब प्रवेश कर जाता है तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होता है इसी को बोलते हैं हम लोग ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। क्या कहते हैं? ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह दोष जो है शॉर्टकी त्रुटि वाले क्रिस्टल में होते हैं। ऐसा दोष जो पाया जाता है वो कौन सा दोष में पाया जाता है? तो शॉर्टकी जो है शॉर्टकी दोष में पाया जाता है। इसके घनत्व में कमी आ जाती है। जब यहाँ से की जो बी माइनस की संख्या हटेगा तो इसके जो घनत्व है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, ये ऋणायन का आकार छोटा होता है और फिर जो इसमें जो ऋणायन का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग नोट कीजिए। इसमें 2 पॉइंट और लिखाएंगे कि एफ सेंटर होने के कारण ये क्रिस्टल क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है अपना नोट कीजिए, फिर हम आगे लिख के बता रहे हैं। आप लोग को 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जो बता रहे थे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को बता रहे थे कि जो है एफ सेंटर के कारण जो क्रिस्टल क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। एफ फॉर्म सेंटर के कारण जो है क्रिस्टल क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। ठीक है,
जैसे जो Na को हम लोग जो है वाष्प में लेते हैं तो NaCl का निर्माण करता है, और NaCl क्या होता है, पीला पीला अवक्षेप या फिर जो है पीला पीला रंग जैसा निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में क्या है, बी नंबर में अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन के कारण धातु अधिकता दोष किसे कहते हैं, अब फिर धातु अधिकता दोष से आप क्या समझते हैं, इसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आप लोग को लिखना है कि अधिक क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि क्रिस्टल जालक है, इसमें देख सकते हैं कि जो है ये प्लस जो है अतिरिक्त यानी कि अंतरकाशीय स्थान में क्या प्रवेश कर गया। ठीक है, जैसे यहाँ की ए प्लस की संख्या 9 हो जाएगा, बी माइनस की संख्या 8 हो जाएगा। तो लिखना है कि यदि क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाते हैं तो इसकी विद्युत उदासीनता को कायम रखने के, इसका जो विद्युत उदासीनता है इसको कायम रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। क्या करते हैं कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन के कारण धातु अधिकता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिरिक्त धनायन के कारण जो है धातु अधिकता दोष कहते हैं। यह दोष जो है फ्रेंकेल दोष वाले क्रिस्टल में पाया जाता है, कि ऐसा दोष जो है फ्रेंकल दोष वाले दोष में पाया जाएगा। किस में पाया जाता है, तो यह दोष जो फ्रेंकेल दोष वाले क्रिस्टल में पाए जाते हैं। फिर देखिए इस दोष के कारण जो घनत्व में वृद्धि होता है, जहां भी इस दोष का निर्माण होगा इससे क्या होता है, इसका जो क्रिस्टल है इसके घनत्व में वृद्धि होता है। धनायन के आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, यानी जो धनायन के आकार है वो ऋणायन के आकार से क्या होता है, ऋणायन के आकार से छोटा होता है। ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो क्या करता है, विद्युत से सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, इसको जब Z को गर्म किया जाता है तो Z को जब गर्म करते हैं तब जो है ZNO का निर्माण होता है। अब फिर जो है ZNO क्या किसमें हो जाता है, तो पीला में जो है पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, तो पीला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो है हम बता दिए थे कि जो है धातु अधिकता दोष के दो प्रकार, एक जो है बताए थे जो है धातु अधिकता दोष के जो है धातु अधिकता दोष के दो प्रकार। ठीक है, एक बताए थे जो है अतिरिक्त ऋणायन के कारण जो है धातु अधिकता दोष, और दूसरा बताए थे अतिरिक्त धनायन के कारण धातु अधिकता दोष। खत्म हो गया। अब दूसरा हम लोग जानते हैं कि जो है धातु अल्पता दोष। क्या जाने, धातु अल्पता दोष। ठीक है, अब देखिए धातु अल्पता दोष क्या है, तो किसी क्रिस्टल जालक में धनायन की संख्या कम होने के कारण, यानी कि कोई क्रिस्टल जालक है उसमें धनायन की संख्या कम हो जाता है। ठीक है, तो कहा लिखा है कि किसी क्रिस्टल जालक में धनायन की संख्या कम होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, क्या होता है, जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु अल्पता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु अल्पता दोष कहते हैं। जैसे देख सकते हैं क्रिस्टल जालक है, इसमें प्लस की संख्या 7 है और बी माइनस की संख्या 8 है। तो ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें जो है धातु के धनायन की संख्या का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, जो दोष होता है उसी बोलते हैं धातु अल्पता दोष। तो आज की क्लास में इतने रहने थे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मेरे चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तब जाके भी एक वीडियो बन पाता है। इसलिए आप जो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।